दोस्तों हरारे स्पोर्ट्स क्लब के मैदान पे जो ट्राई सीरीज चल रही है जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच, वहां होस्ट जिम्बाब्वे एक भी मुकाबला नहीं जीते हैं। 3 मुकाबले हुए, 2 मुकाबले वो साउथ अफ्रीका से हार चुके हैं और एक मैच न्यूजीलैंड से हारकर वही इस ट्राई सीरीज से बाहर हो गए हैं। फाइनल का मुकाबला जो है वो ऑलरेडी न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच तय कर दिया गया है और अभी जो हम 5th मैच पर आगे बढ़ रहे हैं, एक तरीके से ये एक प्रैक्टिस मुकाबला दोनों टीम्स के बीच हो सकता है। अभी तक की सिचुएशन कैसी रही है? 3 टीम्स हैं, तीनों टीम्स आपस में 2-2 मुकाबले खेलती हैं। न्यूजीलैंड फिलहाल 2 मैचेस खेल चुकी है, एक जिम्बाब्वे और एक साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, दोनों मैचेस में जीत दर्ज करी है और टॉप पर बैठे हैं। वहीं साउथ अफ्रीकन टीम ने दोनों मुकाबले जो जीते हैं वो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वो ऑलरेडी एक मैच हार चुके हैं। तो ये है सूरत हाल इस ट्राई सीरीज का, जहां हम आज बढ़ रहे हैं 5th मैच की ओर, जो खेला जाएगा न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच हरारे स्पोर्ट्स क्लब में कल, यानी कि 22 जुलाई को शाम 4:30 बजे से इंडियन टाइमिंग के अनुसार। अब इस मुकाबले में आखिर किस टीम का पलड़ा भारी रह सकता है? क्या होगी वो साउथ अफ्रीका या फिर न्यूजीलैंड? इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं डिटेल में। शुरुआत करी जाएगी पिच रिपोर्ट से, जो कि है हरारे स्पोर्ट्स क्लब। अब यहां पर इस मैदान में टोटल इस सीजन के जो 4 मैचेस हुए हैं उसमें से 3 मुकाबले सेकंड बैटिंग करते हुए जीते गए हैं। अब यहीं पर अगर हम लो स्कोर की बात करें तो वो रहता है जिम्बाब्वे का 120 रन और हाईएस्ट स्कोर न्यूजीलैंड का गया है 173 रन। अब यहां पर अगर हम स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि फर्स्ट इनिंग का स्कोर कैसा जाता है। जो 4 मैचेस हुए उसमें अमूमन जिम्बाब्वे ने ही पहले बैटिंग करी है और लो स्कोरिंग गेम ही हमें देखने को अधिकतर मिला है, बशर्ते यहां पर एक मैच जो हुआ था न्यूजीलैंड का, उसमें उन्होंने हाईएस्ट स्कोर बनाया था, 170 पार गए थे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। तो ये बात ध्यान रखने की बेहद जरूरत है कि यहां पर न्यूजीलैंड ने ही पहले बल्लेबाजी करते हुए जो एकमात्र मैच जीता है वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जीता है। यहां पर अगर हम बॉलर्स के प्रदर्शन की बात करें तो 42 विकेट 4 मैचेस में चटकाए गए, 30 विकेट पेसर्स ने और 12 विकेट स्पिनर्स की झोली में गिरे हैं। तो अब ऐसे में कौन से हैं वो बॉलर्स जिन पर हमें रखनी चाहिए नजर, इसकी हम बात करेंगे टीम एनालिसिस पर। फिलहाल एक नजर हेड टू हेड कंपैरिजन पर डालना बेहद जरूरी है। सबसे पहले तो 16 मुकाबले दोनों टीम्स के बीच हुए हैं, 5 मैचेस न्यूजीलैंड और 11 मुकाबले साउथ अफ्रीका के नाम रहे हैं। ये डोमिनेशन साउथ अफ्रीका का नजर आता है T20 फॉर्मेट में। और साथ ही जब हम लास्ट 5 मैचेस पे बात करते हैं तो यहाँ भी साउथ अफ्रीका जो है वो 3 मैचेस जीत चुकी है, न्यूजीलैंड ने 2 मुकाबले जीतने में जो है सक्सेसफुल रही है। तो ये है हेड टू हेड कंपैरिजन। अब बढ़ते हैं कि आखिर प्रोबेबल 11 और टॉप परफॉर्मर्स या फिर कहें की परफॉर्मर्स कौन से हो सकते हैं इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट के लिए। तो जैसा मैंने आपको बताया, न्यूजीलैंड अपना दोनों मुकाबले जीती है, पहले साउथ अफ्रीका को हराया, फिर जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जीत दर्ज करी। और यहीं पर दोस्तों अगर आप लाइनअप पर गौर करें तो टॉप ऑर्डर में टिम साइफर्ट मौजूद हैं, डिवोन कॉनवे का बल्ला चल चुका है, रचिन रविंद्र टीम के साथ जो जुड़े हैं उन्होंने भी अपने एकमात्र मुकाबले में रन स्कोर करने की कोशिश करी है। तो टॉप ऑर्डर डिसेंट नजर आ रहा है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था डिवोन कॉनवे किस तरीके से जद्दोजहद करते नजर आए हैं टॉप ऑर्डर में, बट अगेंस्ट जिम्बाब्वे उनका एक अच्छा नॉक आया जहां उन्होंने 59 रन बनाए 147 की स्ट्राइक रेट से। और इसी मुकाबले में जिम्बाब्वे के खिलाफ 30 रन बनाए थे रचिन रविंद्र ने 157 की स्ट्राइक रेट से। अब इन दोनों बल्लेबाजों का बल्ला क्या साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी चलेगा? क्योंकि डिवोन कॉनवे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भाई सस्ते में पवेलियन लौटे थे और उस मुकाबले में टिम साइफर्ट ने छोटी सी पारी खेली थी। तो टॉप ऑर्डर डिसेंट है लेकिन इनकंसिस्टेंसी का भी शिकार है। और अगर हम साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुए मुकाबले की बात करें तो वहां पे टॉम रॉबिन्सन भी मौजूद थे जिन्होंने अच्छी पारी खेली थी, 70 के आसपास स्कोर किया था। बट वो इस मुकाबले में खेलेंगे या नहीं, एज अ पोटेंशियल चेंज उस तौर पर हम देख सकते हैं। और जहां तक बात है मिडिल ऑर्डर की, तो बेवन जैकब्स ने डिसेंट स्कोर किया था जहां साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 44 रन बनाए थे 146 की स्ट्राइक रेट से। तो बैटिंग लाइनअप में उतार चढ़ाव है, इनकंसिस्टेंसी है, बट दे हैव प्लेयर्स लाइक डेरिल मिचेल, मार्क चैपमैन जो कि रन स्कोर कर सकते हैं अलॉन्ग विद माइकल ब्रेसवेल। तो टीम के पास रन स्कोरिंग कैपेबिलिटी है। जहां तक बात है बॉलिंग की, तो यहां पर आपको मैट हेनरी और जेकब डफी का ऑप्शन मिलता है, जहां मैट हेनरी 2 मैचेस में 6 विकेट ले चुके हैं, इस ट्राई सीरीज के लीडिंग विकेट टेकर हैं। वहीं जेकब डफी ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 विकेट निकाले थे। तो इस गेंदबाज पर भी आपको नजर रखनी चाहिए अलॉन्ग विद मिचेल सैंटनर। अगर पिच थोड़ा सा सपोर्टिव और रहती है स्पिनर्स के लिए तो मिचेल सैंटनर जो कि दोनों मैचेस में 1-1 विकेट ले चुके हैं, इन पर एक बार फिर नजर रखनी चाहिए अलॉन्ग विद माइकल ब्रेसवेल जो कि बॉलिंग कर सकते हैं। और यहीं पर एडम मिलने का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो टीम बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी डिसेंट नजर आती है। ऑन दी अदर हैंड जब हम बात करते हैं साउथ अफ्रीकन टीम की, तो यहां पर दोस्तों आपको रीजा हेंड्रिक्स, लुआंड्रे प्रेटोरियस, रसी वेंडर डुसे,
डिवॉल्ट ब्रेविस, रूबन हरमन, जॉर्ज लिंडे जैसे खिलाड़ी मिलते हैं, अलॉन्ग विद कॉर्बिन बॉश, एंडायस सिमेलिन, पीटर नांडेबर्गर और लुंगी एनगिटी। थोड़े बहुत चेंजेस जो है साउथ अफ्रीका एक इस मुकाबले में भी कर सकती है। और यहीं पर जब हम बल्लेबाजों की बात करते हैं तो टॉप ऑर्डर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला है साउथ अफ्रीका को, चाहे वो रीजा हेंड्रिक्स हो, जो कि अब यहाँ पर देखने वाली बात है, रीजा हेंड्रिक्स जो काफ़ी समय से साउथ अफ्रीका के इंटरनेशनल सर्किट में मौजूद हैं, लेकिन उनकी कंसिस्टेंसी उतनी नहीं रही है। लिवांड्रे प्रेटोरियस जिन्होंने टेस्ट सीरीज में अच्छा प्रदर्शन किया था, यहाँ पर वो संघर्ष करते नजर आए हैं, बट अगेन यहाँ पर सपोर्ट किया है रूबन हरमन ने, जो कि जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जो 2 मैचेस साउथ अफ्रीका ने खेले उन दोनों मुकाबलों में मिलाकर 37 बॉल्स में 45 रन इन्होंने जोड़े हैं 147 की स्ट्राइक रेट से। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी ये चले नहीं थे, बट राइट नाउ इंपॉर्टेंट इज ही इज स्कोरिंग रन्स। उम्मीद यही रहेगी कि अब न्यूजीलैंड के अगेंस्ट रन स्कोर कर सकें। जहां तक बात है डिवॉल्ट ब्रेविस की, तो 3 मैचेस में उन्होंने 200 प्लस की स्ट्राइक रेट से 89 रन जोड़े हैं, छोटी छोटी कैमियो पारी खेलते हुए। अब यहीं पर दोस्तों रची वैन डर डुसें का भी एक रोल आ जाता है, जहां उन्होंने लास्ट मैच में जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 52 रन की पारी खेली, 126 का स्ट्राइक रेट रहा, लेकिन वो एक महत्वपूर्ण पारी रही थी साउथ अफ्रीका के लिए। तो यहां पर बल्लेबाजी भी एज कंपेयर टू न्यूजीलैंड थोड़ा सा डिग्रेडेड नजर आती है। न्यूजीलैंड के पास ऑप्शंस हैं, दे हैव डेप्थ इन बैटिंग लाइनअप, जो कि साउथ अफ्रीका से उन्हें 21 बनाता है। गेंदबाजी की तरफ नजर डाली जाए तो 3 ऐसे बॉलर्स हैं जिन पर आपका फोकस होना चाहिए। सबसे पहले हैं लुंगी एनगिडी, जो कि 3 मैचेस में एक विकेट ले चुके हैं, 6.5 की इकोनॉमी है। वहीं जॉर्ज लिंडे ने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जो पहला मैच हुआ था साउथ अफ्रीका का, उसमें 3 विकेट चटकाए थे 3.3 की इकोनॉमी के साथ। तो वहीं नांडेबर्गर भी लास्ट 2 मैचेस में 2 विकेट चटका चुके हैं 5.2 की इकोनॉमी से। तो साउथ अफ्रीका का बॉलिंग अटैक डिसेंट है, आई वुड से। बल्लेबाजी में भी इन्हें मेहनत मशक्कत करने की जरूरत है। तो दोस्तों स्टैट्स को ध्यान में रखते हुए, मैदान में उनके परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए, न्यूजीलैंड का पलड़ा तो अभी भी भारी नजर आ रहा है। जीतने की भी दावेदारी पेश कर सकते हैं, और जो इनका हेड टू हेड है उसमें भी थोड़ा डिफरेंस कम करने की कोशिश यहां पर न्यूजीलैंड कर सकती है। अब क्या आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्या यहां पर इस 5वें मुकाबले में साउथ अफ्रीका मुकाबला घुमा रही है? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जवाब जरूर दीजिएगा। और इंडिया इंग्लैंड के बीच भाई मैनचेस्टर में मुकाबला शुरू होने वाला है, उसकी अपडेट भी मैं बहुत जल्द आप तक लाता रहूंगा। कौन प्लेयर बाहर हो रहा है, कौन सी प्लेइंग 11 बन सकती है, तमाम जानकारियां CLG पर मिलेंगी। तो सब्सक्राइब करें क्रिकेट लाइन गुरु चैनल को और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना ना भूलें।